सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम फिर से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इसमें 20 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को, यहाँ पर ये कुछ रहेगा, कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन है? तो वो है डेरियस। डेरियस जो है, जिन्होंने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ के साथ रहा मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव युद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? घनानंद। आपको याद ही होगा अगर आपने हमारा थ्योरी क्लास अटेंड किया होगा तो। अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहां पर आपको हिस्ट्री का पूरा थ्योरी क्लास मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें केवल 1 और 3 है, मतलब अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ये जो था आपके 6वीं सदी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय का कारण बना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यहाँ पर आंसर होगा अवंती राज्य के राजा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग जो थे उन्होंने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मगध, देखिए मगध रहेगा, गलती से मुगल लिख गया है, तो किस मगध सम्राट ने अंग राज्य को विलय अपने राज्य में कर लिया? तो यहाँ पर बिंबिसार आएगा आंसर में। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे अपने राज्य में विलय कर लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी। काशी को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अब शिशुनाग ने नहीं मिलाया था, किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी सही नहीं है? ये जो सारे कथन दिए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। पुराणों या महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, सही है। महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रांतक
मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि धारण की, तो ये भी सही है। गिरिव्रज राजगिरी से पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः राजधानियां बनी, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किस राजवंश का शासन था उस समय? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नंद वंश का शासन था उस समय उत्तर भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो सेम ही चीज है, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, वो भी सही है। और ये लास्ट वाला जो है वो आपका गलत है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो ये तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। तो मगध राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया कहने का मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? तो बिंबिसार जो थे, देखिए ध्यान रखिएगा बिंबिसार है, तो बिंबिसार जो थे उन्हें सेनिया कहा जाता था क्योंकि उन्होंने नियमित और स्थायी सेना रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? देखिए उग्रसेन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखिए इतिहासकार नहीं था, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे वो सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो देखिए श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था महाजनपद काल के दौरान। अगला और लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, गृहपति का अर्थ है वो धनी किसानों को कहा जाता था। तो इस तरह देखिए आपके महाजनपद काल के टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में और 20 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।